प्रिय छात्रों, आप भूलना भूल जाओगे। भूलना क्या होता है? बस आपको एक बार यह वीडियो देखना है, ज़िंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। यह है हम आपको लिख करके दे सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, वीडियो देखें। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको समझाने जा रहे हैं। वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप भूलना भूल जाओगे। क्या होता है भूलना? ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। हम उत्तर आपसे ही बनाएंगे। आपके दिमाग में जो भी भरा हुआ है उससे ही हम उत्तर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखो। ये आएगा, या तो 3 अंतर पूछ सकता है वो, या 4 अंतर पूछ सकता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, तो जो लघु बीजाणु होते हैं उन्हें वास्तव में बच्चों क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पराग कण। जो लघु बीजाणु होते हैं इन्हें कहते हैं पराग कण। और जो गुरु बीजाणु है बच्चों, इसे कहते हैं बीजांड। वास्तव में बीजांड होता है। और बीजांड वाला प्रश्न जो है अलग से ही पूछा जाता है, पता हुआ आपको। बीजांड वाला जो प्रश्न है कि बीजांड किसे कहते हैं, संरचना सहज समझाएगी तो अलग भी आता है वो। तो समझ गए आप? लघु बीजाणु वास्तव में परागकण होते हैं और गुरु बीजाणु वास्तव में बीजांड होते हैं। अब सभी प्रश्नों में यही रहता है, कौन, क्या, कब, क्या करता है, माना कौन है, कैसा दिखता है, क्या कार्य करता है। सभी प्रश्नों में यही इसका उत्तर लिखना होता है। तो कैसा है देखते हैं। देखो, कहाँ पहले देख होता कहाँ है, पहले कहाँ होता है। तो बच्चों, जो आपका पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, या आपने जो उत्तर देख ली, देखो, प्रत्येक जो हम वीडियो बनाते हैं उसके पहले आपको उत्तर बता देते हैं। आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर उत्तर आ जाता है, उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे तो किताबों में सब लिखा हुआ है, लेकिन याद नहीं होता। तो याद कराने के लिए आपको ये वीडियो देखना है और ज़िंदगी भर याद रख लो। ठीक है, ये हम आपसे कह सकते हैं कि आप याद रख सकते हैं। देख लो वीडियो। तो देखो, पहला जो पॉइंट है अपना क्या बनता है, माने जो ये देखो, ये क्या है, ये लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी है। पहला पॉइंट इसी में बनेगा कि लघु बीजाणुधानी कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या कार्य करती है। 3 चीजें आई, कहाँ होती है, कैसी होती है और क्या कार्य करती है। तो देखो कहाँ होती है। तो पहला पॉइंट जो है बच्चों अपना बनेगा, यह है परागकोश। ये परागकोश दिख रहा है, देखो, ये पुष्प का नर भाग है। यह पुष्प का नर भाग है, पुंकेसर। और इसके ऊपर की जो रचना होती है वो होती है परागकोश। और परागकोश के चारों कोनों पर बच्चों ये है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी। तो पहला पॉइंट बन जाता है, यह है परागकोश। यह है परागकोश में विकसित रचना है। जो तो इसको अपन बड़ा करके देख रहे हैं, तो गोलाई लिगी हुई रचना है कि नहीं है, बता है। ये कहाँ बनती है, परागकोश में। तो यह है परागकोश में विकसित रचना है जो गोलाई लिए हुई होती है। इतने में आप क्या समस्या? यह है परागकोश में विकसित होती है जो गोलाई लिगी हुई रचना है। ठीक है, देखो इधर, देखो इधर अपन क्या पॉइंट बनाएंगे इसका। गुरु बीजाणु माने होता है बीजांड, और जो बीजांड है बच्चों। अब बीजांड बताओ कहाँ बनता है, सबको पता है। जो अंडप होता है, जो पुष्प का स्त्री भाग होता है, जो पुष्प का मादा भाग होता है, उसे अंडप बोलते हैं। तो ये अपना अंडप है, पूरी रचना क्या अंडप है। और ये है आपका अंडाशय। और अंडाशय में बच्चों ये बीजांड होते हैं, एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखो। तो बीजांड कहाँ दिख रहा है आपको? अंडप के अंडाशय में। ये अंडाशय है, इसमें दिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यह है अंडप के अंडाशय में विकसित रचना है। यह परागकोश में विकसित रचना है, यह अंडप के अंडाशय में विकसित रचना है। क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं। फिर हमने क्या बोला था, कैसी होती है, कैसी होती है। तो देखो दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं। पहला तो आप समझ गए, दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कॉपी में, वो अपन को देखना है। देखो, ये आपकी लघु बीजाणुधानी। यहां तो बात अपने खत्म कर दी। ये लघु बीजाणुधानी है और 4 भित्ति परतें होती है बच्चों। ये होती है एपिडर्मिस, ये होती है एंडोथीसियम, ये होती है मध्यपरत, ये होती है टेपिटम। तो यहां से अपन शुरू करेंगे। यह है क्रमशः 4 भित्ति परतों, यह क्रमशः 4 भित्ति परतों, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्यपरत व टेपिटम से घिरी होती है। क्या दिक्कत है बता दो, क्या दिक्कत है?
यहाँ बच्चों देखो लघु बीजाणु घने का चित्र अपन ने देखा, यहाँ 4 भित्ति परतें हैं, 1 2 3 4, लेकिन हम बाहर से अंदर की ओर लिख रहे हैं। ये होती है एपिडर्मिस, ये होती है एंडोथीसियम, ये होती है मध्यप्रत, ये होती है टेपिटम। तो यह क्रमशः 4 भित्ति परतों एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्यप्रत और टेपिटम से घिरी रचना है। क्या समस्या है? और जब बीजांड वाला प्रश्न देखेंगे हमेशा आता है 4 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। तो बीजांड देखो, बीजांड में आप वहां पर पढ़ेंगे कि कभी कभी ये देखा गया है कि बीजांड में एक आवरण नहीं होता है, जिस कारण बीजांड का कुछ भाग खुला रह जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बोलो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो, लेकिन जब एक उसमें आवरण नहीं होता, जब माने 2 आवरण होते हैं, तो बच्चों यहां पर आप लिखेंगे यह बाह्य और अंतः स्तर आवरण से घिरी रचना है, या लिख दोगे यह 2 आवरणों से घिरी रचना है। आवरण को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है, इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। यह बाह्य व अंतः स्तर आवरण से घिरी रचना है। अब 2 ही है, तो ये बाहरी हो गई, ये अंदर की हो गई। यह बाह्य, यहां लिखोगे यह बाह्य व अंतः स्तर आवरण से घिरी रचना है। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दो। ठीक है, अपन तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं वो अपन देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है अपन देख लेते हैं। देखो, आपको बस वीडियो देखना है, गारंटी हमारी है याद कराने की, गारंटी हमारी है याद कराने की। तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ निपट गए, ये निपट गया। अब भाई साहब जी अंदर क्या भरा हुआ है उसके बारे में तो सीखेंगे अपन। तो अंदर जो कण भरे हुए हैं, यहाँ लिखा होगा कण, ये काहे के कण है? पराग के हैं, तो इनका नाम हो गया बच्चों पराग कण। क्या नाम हो गया? पराग कण। आप बताओ दुनिया में कोई भी जीव कैसे बनता है? आप बने कैसे, हम कैसे बने? आप भी जायगोट से बने, हम भी जायगोट से बने। और बात करो तो नरयुग्मक और मादा युग्मक से बने आप और हम। युग्मक क्या होती है? अगुणित कोशिकाएं होती हैं। जायगोट क्या होती है? कोशिका होती है द्विगुणित। तो बने तो कोशिकाओं से। संसार में सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका सब जीवों की इकाई है, पता है आपको? तो भाई साहब ये बताओ, जो लघु बीजाणु है माने परागकण है, इनकी मम्मी कौन होगी? माने मात्र, माने माता कौन होगी इनकी? तो इनकी कोशिका होगी इनकी माता। तो तीसरा पॉइंट बच्चों अपन को क्या बनाना है? अपन को क्या बनाना है? तो यहां बहुत सारे परागकण हैं, तो यहां लिखेंगे अपन अनेक लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिका। अनेक लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिकाओं से असंख्य संख्या में, ये बहुत सारी असंख्य संख्या में लघु बीजाणु बनते हैं। क्या, कितना अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा उत्तर है। अनेक लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिकाओं से असंख्य संख्या में लघु बीजाणु बनते हैं, जो सभी कार्यशील होते हैं, जो सभी क्रिया कर सकते हैं, सभी परागण में भाग ले सकते हैं। पता है आपको? तो इसका उत्तर समझ गए आप? ठीक, चलो क्या बोला हमने? देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे परागकण हैं, तो अनेक लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिकाएं भी होंगी। तो अनेक लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिकाओं से असंख्य संख्या में लघु बीजाणु बनते हैं, जो सभी कार्यशील होते हैं। यहां तक आपको देखो तो बता दो। यहां देखो देखो ये क्या लिखा है? एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। एकमात्र माने एक ही गुरु बीजाणु। अब देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका माने गुरु बीजाणु से क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। अब गुरु बीजाणु बच्चों अपन बीजांड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां लिखोगे, यहां आप क्या लिखोगे? एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ध्यान रखना, एकमात्र माने एक ही से बनता है। एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र इसलिए बोला, मात्र माने माता, माने मम्मी, माने जो बीजांड की मम्मी, माने बीजांड माने होता है गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु को मम्मी कौन होगी? गुरु बीजाणु मम्मी। अच्छी भाषा में मात्र लिख गया अपन ने। एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से चार गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और शेष बचा एक ही कार्यशील होता है। यहां सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं, यहां एकमात्र माने एक ही गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। कितना सरल उत्तर है। फिर ध्यान से सुनो, एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये शब्द आपको अटपटा लग रहा है, बहुत सरल है। माने गुरु बीजाणु किससे बनेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, माने गुरु बीजाणु मम्मी कोशिका। तो एकमात्र गुरु बीजाणु मम्मी कोशिका से 4
क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और शेष बचा एक ही कार्यशील होता है। ये इतना सरल उत्तर है, क्या बता। एक बार वीडियो देख लो। इसी तरह हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर, पूरी क्वेश्चन बैंक के उत्तर बता रहे हैं। आप वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आशा करते हैं समझ में आ गया है उत्तर।